कि कल भारत के वित्त मंत्री निर्मला जी ने बजट पेश किया, लेकिन सवाल एक ये मन में आता है कि बजट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही क्यों होता है, जबकि नया साल तो 1 जनवरी से शुरुआत होती है। लेकिन बजट की टाइमिंग ये क्यों है? कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया? बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल है। लोग सोचते हैं सर साल तो 1 जनवरी को शुरू होता है, तो बजट की भी शुरुआत 1 जनवरी से क्यों नहीं होती, 1 अप्रैल से क्यों रखी और उसकी एंडिंग 31 मार्च क्यों की? इसका जवाब अपन जानेंगे। आइए देखिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च क्यों बजट का? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसके 2 रीजन हैं, मेन 2 रीजन। पहला, फसल चक्र, मेन इंपॉर्टेंट। पता है आपको, भारत की अर्थव्यवस्था में आज भी महत्वपूर्ण रोल भारत की कृषि पर निर्भर करता है। भारत को आज भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में 18 से 20% इनकम खेती से होती है, आज भी, ध्यान रख लेना। और यही टाइम होता है, गेहूं की कटाई फरवरी मार्च में होती है, रबी का सीजन होता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, बड़ी बड़ी फसलें इस वक्त पककर तैयार होती है, फरवरी मार्च में कटती है, लोगों के पास पैसा आता है, तो अर्थव्यवस्था का चक्र चलता है। इसीलिए बजट का समय 1 अप्रैल से चालू किया गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था रनिंग करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ब्रिटिश वित्तीय वर्ष भी 6 अप्रैल से शुरू होता है। यानी अगर आप विदेश में देखें तो वहां पर भी 6 अप्रैल से बजट शुरू होता है। अगर आप इंटरनेशनल के रूप में देखें तो 1 अप्रैल भी सही समय है। और भारत की स्थिति देखें, भारत के अर्थव्यवस्था का चक्र देखें तो भी 1 अप्रैल सटीक बैठता है। लोगों के पास पैसा आता है मार्केट में और अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है। अब दूसरा सवाल यह है, क्या बजट बनाने वाली टीम को कैद में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है? यह सवाल भी बहुत से जने पूछते हैं, क्या सर उनको बिल्कुल पैक में रखा जाता है? बिल्कुल उनको पैक में रखा जाता है। उनके मोबाइल, पर्स सब कुछ ले लिए जाते हैं, बाहरी दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ध्यान रख लेना। तकरीबन 100 अफसर और कर्मचारी 7 दिन तक कैद में रहते हैं, बाहर नहीं आ सकते। इसके पीछे रीजन क्या है पता है आपको? 1950 में भारत के वित्त मंत्री जॉन मथई थे, उनके समय में बजट के कुछ पेपर लीक हो गए थे। और पता है आपको, लीक हुए थे तो उन कुछ उद्योगपति पर आरोप लगा था कि इन्होंने यह पेपर लीक करवा दिए। आप सब जानते हो कि बजट के पेपर बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, बहुत गुप्त होते हैं। अगर थोड़ी सी भी सूचना बाहर आ जाए ना तो शेयर मार्केट में उथल पुथल हो जाए। बहुत सी कंपनियां प्रॉफिट में चली जाती है और बहुत सी कंपनियां नेगेटिव में चली जाती है, लॉस में चली जाती है। जब देखना आप बजट पेश होता है तो बहुत सी कंपनियों के शेयर ऊपर बढ़ जाते हैं और बहुत सी कंपनियों के शेयर गिर जाते हैं। इसीलिए इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बजट के जितने भी कर्मचारी होते हैं, अफसर होते हैं, उनको 7 दिन तक पैक रखा जाता है, बाहर नहीं आने दिया जाता है। और पहले यह बजट के पेपर बाहर छपते थे, लेकिन फिर सरकार ने अलग व्यवस्था कर दी। 1980 में प्रिंटिंग प्रेस को वित्त मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया। यानी भारत का जहां वित्त मंत्रालय है वहां पर ही प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर ही बजट के पेपर छपते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं जाते। और जो छापने वाले कर्मचारी होते हैं और जो बजट बनाते हैं अफसर, वो सब 7 दिन के लिए पैक रहते हैं, ध्यान रख लें।